तो दोस्तों आज हम बोलने की कला के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि जिसने बोलने की कला सीख ली वो जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। दुनिया की सारी कलाएं, सारे हुनर एक तरफ और बोलने की कला एक तरफ। अगर आप बोलने की कला सीख गए तो दुनिया की हर जीत, हर कामयाबी आपके कदमों में होगी। आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, आप चाहे जॉब में हो, आप चाहे बिजनेस में हो, आप चाहे छात्र हो, आप चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आप फैमिली में हो, बोलने की कला बहुत जरूरी है। क्योंकि जिसने भी बोलने की कला सीख ली वो अपने क्षेत्र में दूसरे लोगों की अपेक्षा बहुत आगे होते हैं। आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि हम उस दुकानदार के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वो दुकानदार बहुत अच्छा बोलता है। बहुत से लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि वो डॉक्टर आधी बीमारी तो बातों से ही सही कर देते हैं। तो दोस्तों, वाणी में अपार शक्ति है। मनुष्य की वाणी में इतनी शक्ति है कि वो पूरे राष्ट्र का निर्माण कर सकती है या किसी व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है। वाणी में इतनी शक्ति है कि आपके गहरे से गहरे जख्म भरे जा सकते हैं। तो दोस्तों, वाणी में अपार शक्ति है, बस उसी शक्ति को जागृत करना है। जो इंसान बोलना सीख गया और यह सीख गया कि कहां, कब और कैसे बोलना है, उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वाणी से इंसान हर क्षेत्र में सफल हो जाता है और वाणी से ही यह निश्चित होता है कि आपको सम्मान मिलेगा या अपमान, लोग आपसे प्यार करेंगे या लोग आपसे नफरत करेंगे। यह सब कुछ हमारी वाणी पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अपनी वाणी को प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ बातें हैं। अगर हम उन्हें सीख और समझ गए तो हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकती है। तो दोस्तों, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए 5 बातें जानना जरूरी है। नंबर 1, हाउ टू स्पीक। आपको बोलना कैसे है, सबसे पहले आपको यह जानना है और यह करने के लिए भी आपको 4 बातों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, मेक योर वर्ड्स क्लियर। जो भी आप बोलते हैं वो साफ और स्पष्ट हो। जब आपके शब्द स्पष्ट होंगे तो ज्यादा प्रभावशाली होंगे। बैलेंस योर वॉल्यूम लेवल। जब हम बहुत ज्यादा तेज बोलेंगे तो वो भी कर्णप्रिय नहीं लगेगा, मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। और जब हम बहुत ज्यादा धीमे बोलेंगे तो भी लोग हमारी बात को सुन और समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें अपना वॉल्यूम लेवल इस हिसाब से रखना चाहिए कि जो सामने वाले हैं वो हमारी बात को आसानी से सुन और समझ पाएं। नेक्स्ट पॉइंट, स्वीटनेस ऑफ वॉइस। अपनी वाणी में मिठास लाइए। अगर आपकी वाणी में मधुरता नहीं होगी तो लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे। बहुत से लोग इतना मीठा बोलते हैं कि लोग उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं और बहुत से लोगों को 1 मिनट सुनना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इन 4 चीजों को करने के लिए भी हमें 3 अभ्यास करने होंगे। नंबर 1, रीड बुक्स। हमें किताबें पढ़नी होंगी, क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारा परिचय नए नए शब्दों से होता है। इससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर पाएंगे। इससे आपको पता चलता है कि आप कहां कहां पर अटकते हैं और आपको बोलने में कहां दिक्कत आती है और आप उसे कैसे इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट, रिकॉर्ड योर ओन वॉइस। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके खुद सुनिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी आवाज में क्या क्या खामियां हैं और उन्हें दूर कीजिए। क्योंकि जब तक आपकी आवाज आपको ही प्रभावित नहीं करती तो वो दूसरों को कैसे करेगी। नेक्स्ट, हमिंग और ओम चैंटिंग। प्रतिदिन हमिंग और ओम चैंटिंग का अभ्यास कीजिए। इससे आपकी वाणी में बेस आता है, आपकी वाणी प्रभावशाली और शक्तिशाली बनती है। जो लोग प्रतिदिन इसका अभ्यास करते हैं उनकी वाणी निरंतर
शक्तिशाली और प्रभावशाली बनती चली जाती है। और आपकी आवाज में जितनी शक्ति होगी उतनी आपके शब्दों में शक्ति आएगी, और जितनी आपके शब्दों में शक्ति होगी उतने ज्यादा लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो दोस्तों, आप डेली करें, बुक पढ़ें, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके सुने और हमिंग और ओम चैंटिंग का अभ्यास करें। इंप्रूव योर नॉलेज एंड वोकेबुलरी। वही आदमी अच्छा वक्ता बन सकता है जिसे शब्दों का अच्छा ज्ञान हो, अलग अलग विषयों का अच्छा ज्ञान हो। दोस्तों, बुक रीडिंग आपकी जबान को तो साफ करेगी ही साथ उससे आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी। बुक रीडिंग आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी, और जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो लोग आप पर विश्वास करेंगे, आपकी बात को मानेंगे। चूज योर वर्ड्स वाइजली। अपने शब्दों का चुनाव समझदारी से कीजिए। केवल बोलने के लिए मत बोलिए, क्योंकि जो भी आप बोलते हैं लोग उससे आपके बारे में राय बनाते हैं। तो दोस्तों, शब्द लोगों पर कितना असर डालते हैं, इसके लिए मैं आपको यहां पर एक कहानी बताता हूं। एक अंधा भिखारी बैठा हुआ था, उसने एक बोर्ड लगा रखा था कि मैं अंधा हूं, मेरी मदद कीजिए। लेकिन जब वो शाम को देखता था तो उसके पास 2-4 सिक्के आते थे। उसके बाद एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया और उसने आकर उस अंधे भिखारी से कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। उसने कहा कि हां कीजिए। तो उसने उससे कहा कि क्या मैं आपका बोर्ड बदल सकता हूं। अंधे भिखारी ने उससे कह दिया कि हां, आप मेरा बोर्ड बदल दीजिए। उसने उस बोर्ड को बदल दिया और वो वहां से चला गया। उसके बाद उस अंधे भिखारी पर पैसों की, सिक्कों की बारिश होने लगी। जब 3 दिन बाद वह व्यक्ति उस अंधे भिखारी के पास आया तो उसने पूछा, उसने उसे उसके कदमों की आहट से पहचान लिया और उससे पूछा कि आपने क्या किया। जब पहले मैं यहां बैठा होता था मेरे पास गिने चुने सिक्के आते थे, लेकिन अब मेरे पास बहुत ज्यादा सिक्के आने लगे हैं। तो उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, जो आपने लिख रखा था वही मैंने लिखा है, बस शब्दों का हेर फेर है। आपने लिखा था कि मैं अंधा हूं, मेरी मदद कीजिए, लेकिन मैंने लिखा कि आज का दिन कितना खूबसूरत है, लेकिन मैं इसे देख नहीं सकता। तो जो उसने लिखा था उससे लोगों के भाव जुड़ गए। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेसिंग सेंस। तो दोस्तों, आप बॉडी लैंग्वेज से भी अपने शब्दों को प्रभावशाली बना सकते हैं। जैसे आई कांटेक्ट। जब भी हम किसी से बातें करते हैं तो उसकी आंखों में देखकर बातें कीजिए, क्योंकि हमारा मनोविज्ञान भी कहता है कि जो लोग आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं वो लोग ज्यादा विश्वास पात्र होते हैं। इसी तरीके से आप जब भी बातें करें अपने हाथों का प्रयोग करके आप अपनी बात को ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं, अपने शब्दों को भावपूर्ण बना सकते हैं। ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस का यह मतलब नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े ही पहनो या आप सूट ही पहनो। ड्रेसिंग सेंस का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप कपड़े पहनो, और आप इस तरीके के कपड़े पहनो जिनमें आप खुद कंफर्टेबल महसूस कर सकें और जो आपके साथ हैं वो भी आपके साथ कंफर्टेबल महसूस कर सकें। बी ए गुड लिसनर। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो खुद ही खुद बोलते रहते हैं, सामने वाले की सुनते ही नहीं है। लेकिन जब तक आप अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे तब तक आप अच्छे वक्ता बन ही नहीं सकते। सबसे पहले लोगों को सुनिए, उनके लाइक डिसलाइक जानिए, वो क्या सुनना पसंद करते हैं वो देखिए। आप चाहे कितने भी ज्ञानवान व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन जो आप बोलना चाहते हैं वो मत बोलिए, बल्कि वो बोलिए जो लोग सुनना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, जब आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से बोलेंगे, लोगों को जानकर बोलेंगे, तो लोग सोचेंगे कि ये मेरे बारे में इतना कैसे जानता है। इसके बाद वो अपने आप को आपके साथ डीपली कनेक्ट कर लेते हैं और वो लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं। दोस्तों, आप देखते हो आजकल रिश्तों में भी इसीलिए दिक्कत आती है कि लोग सुनना पसंद नहीं करते। सुनाना हर कोई चाहता है, सुनना कोई पसंद नहीं करता। तो जब तक हम लोगों को सुनेंगे नहीं तो उन्हें समझेंगे कैसे, और जब तक समझेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। लास्ट पॉइंट, ऑलवेज बी ए गुड लर्नर।
हमेशा लोगों से सीखते रहें। जो भी सफल लोग हैं या अच्छे वक्ता हैं, उन्हें ऑब्जर्व कीजिए, देखिए वो कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, उनकी नॉलेज से सीखिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अगर आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, और जब आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी तो आप क्रिएटिव बनेंगे, नए नए आइडियाज आपके माइंड में आएंगे। और दोस्तों, ये नहीं है कि केवल आप सफल लोगों से ही सीख सकते हैं, आप लोगों की गलतियों से भी सीख सकते हैं, आप लोगों की मूर्खता से भी सीख सकते हैं, क्योंकि अपने जीवन में गलतियां करके सीखने के लिए यह जिंदगी बहुत छोटी है। तो दोस्तों, जो बातें हमने आपसे कही हैं, ये बातें आपको एक अच्छा वक्ता बना सकती है, जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बना सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आपको निरंतर इन बातों का अभ्यास करना होगा, तभी आप में निखार आएगा। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा निखार आपकी वाणी में आएगा। तो दोस्तों, इन बातों को अपनी जिंदगी में शामिल करो, और हम यही आशा करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में हर क्षेत्र में सफल रहें, आप हमेशा खुश व समृद्ध रहें, आप अपने हर सपने को सच करें, जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं वो आप प्राप्त करें।